अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ANB न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महविश। नाजरीन, अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, कई दिनों से ये इनिशिएटिव चल रहा था और आज राहुल गांधी यहां पर श्रीनगर पहुंचे हैं और अभी हम शायद श्रीनगर के पान थक चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि वो आपको पैन करके दिखाए कि यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात रखे गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं कि ये देखने के लिए कि क्या इस यात्रा से, क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई असर उनके लिए भविष्य पे पड़ेगा, उनकी ज़िंदगियों पे पड़ेगा, क्या कोई फ़ायदे उन तक पहुँचेंगे। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम यहाँ पर अभी कुछ कांग्रेस लीडरान से भी बात करेंगे, इस हवाले से उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का कोई फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं, या लोगों के हिसाब से जो उनके साथ हमेशा बोला जाता है कि इनिशिएटिव आएगा या बाकी इनिशिएटिव्स आएंगे, फिर वो जब प्रैक्टिकल सूरत में हमें देखने को होता है तब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई फ़ायदा पहुंचता नहीं है लोगों तक। नाज़रीन, अब देखते हैं कांग्रेस लीडरान का इस हवाले से क्या कहना है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और राहुल साहब भी अभी यहाँ पहुँच गए श्रीनगर में, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइए। बताना क्या है, आप देख सकते हैं, देख के आपको पता चल जाता है कि यहाँ की आवाम में कितना उत्साह है, जज्बात उभर के आए हैं। जो खामोशी 2019 के बाद, खासकर 2014 के बाद तो चल ही रहा था, लेकिन 19 के बाद जो यहाँ की आवाम ने खामोशी इख्तियार की थी, आज वो खामोशी खत्म हो गई और लोगों के जज्बात उभर के आ गए। राहुल जी एक मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम लेकर आए और आपने देखा कि कल काजीगुंड में भी, बानिहाल में भी किस तरीके से लोगों का हजूम था। ये इस चीज़ का ऐलान है कि अब जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबे थे, जिस तरीके से उन्होंने नफरत की सियासत की, बार बार राहुल जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान लगाने निकला हूँ नफरत के बाजार में, अब यही मोहब्बत की दुकान उस नफरत के बाजार को उखाड़ के फेंकेगी। आपने कहा अभी बीजेपी के बारे में कि उन्होंने नफरतें फैलाई, लेकिन अगर बात करें बीजेपी के हवाले से, उनका कहना है कि हमने हर वक्त डेवलपमेंट यहाँ पर करी, बाकी चीजें करी, हर मतलब अगर कौन सी डेवलपमेंट की? आप भी नौजवान हैं, आप भी देख लीजिए, आपको जिदोजहद करनी पड़ रही है, रोजगार नहीं है यहाँ पर, बेरोजगारी पूरे मुल्क में दूसरे नंबर बेरोजगारी यहाँ पर है। उसके बाद कभी एनक्रोचमेंट के नाम पर कभी बड़े बड़े जो ये दावे कर रहे हैं, लेकिन जो भी फैसले हैं, जो भी पॉलिसी है, जो कि अहकामात इनके हुक्म जारी होते हैं, वो आवाम के खिलाफ है, और जो आवाम के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है, जो आवाम के साथ है हम उसके साथ है। लेकिन इनकी सियासत, इनकी जो भी फैसले, वो जब आप देख रहे हैं, जब एनक्रोचमेंट की बात होती है, कहते हैं स्टेट लैंड ले लीजिए, लेकिन गरीबों का नुकसान क्यों कर रहे हो? तो एक वेलफेयर स्टेट में एक हिटलर रजीम चल रही है। मुल्क का आइडिया अलग है, इस तंजीम का मंशूर अलग है, और आपने देखा कि चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबों ने शमूलियत की और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि उनको राहुल गांधी जी में एक उम्मीद दिखती है। अभी आपने कहा कि इंक्रोचमेंट ड्राइव्स का आमतौर हमें ये देखने को मिलता था, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, चाहे वो उन लोगों की बात करें जो कि जिनके पास दुकानें नहीं है, वो पटरियों पे बैठते हैं। लेकिन परसों ऐसा हुआ कि अली सागर के घर पे भी इंक्रोचमेंट ड्राइव, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको, कोई चेंज आएगी? जो इनके साथ नहीं है वो साफ नहीं है, जो इनके साथ है वो करप्ट नहीं है, जो इनके साथ है उसको ईडी नहीं है, जो इनके साथ है उसको सीबीआई नहीं है, उसने एनक्रोचमेंट भी नहीं की है, उसने डाका भी नहीं डाला है, कुछ भी किया होगा वो साफ हो जाता है। इनके पास कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, या नागपुर से जो फैसले आते हैं, तो ये वेडेंटा पॉलिटिक्स है। और ये यहाँ के जो अपोजिशन है, चाहे वो अवाम में भी इनके साथ कोई अगर नहीं है तो उसको भी नुकसान पहुंचाया जाता है, अगर उसने हाथ मिलाया तो फिर ठीक है। तो गरीब अवाम को सताया जा रहा है, गरीब अवाम को ये अपने जो इनके उद्योगपति जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके लिए सियासत की जा रही है, उनके जेब भर दिए जा रहे हैं, लोन उनको दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के नौजवान को परेशान। लास्ट का क्वेश्चन रहेगा आपसे, भारत जोड़ो यात्रा जो है बहुत अभी कुछ दिनों से चल रही है, कंटिन्यूसली राहुल जी आ रहे हैं बाहर से, लेकिन सर इससे बताइए कि आखिर में इससे क्या फायदा पहुंचेगा, क्या फवायदे पहुंचेगी, क्या होगा इससे कुछ, या कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा? होगा, फिर से बाहर
बाहर आएगी, परेशानी का माहौल खत्म होगा, जो सजाओं में खौफ है, जो जुल्म का माहौल है, जो बार बार सरकार जो यहाँ के अवाम पे जुल्म डाल रही है, इसका खात्मा करना है। मोहब्बत की जरूरत है, नफरत की दीवारों को तोड़ने की जरूरत है, और वो मिशन लेकर, वो एक अहद लेकर, वो मशाल लेकर राहुल जी निकले हैं। आप देखते हैं आगे क्या क्या होता है। खात्मा कैसे होगा? खात्मा होगा जब मोहब्बत आएगी, तो फिजाओं में खौफ है, वो खौफ तो खुद ही खत्म होगा, वो नफरत तो खुद ही खत्म होगी। और जब लीडर एक अवाम के लिए निकला है, इतनी बड़ी यात्रा करके निकला है, कन्याकुमारी से कश्मीर आ गया है, तो आप जज्बा और वो एक इरादा आप समझ सकते हैं कि अवाम का दर्द कितना लेकर बैठे हैं राहुल जी अपने दिल में। अभी कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज ही राहुल गांधी श्रीनगर में वहाँ पहुंचे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको इस इनिशिएटिव से क्या होगा? इससे हिंदुस्तान की सरकार बदलेगी और जो नफरत, फिरका परस्ती, जो तानाशाही की इस देश में सरकार चल रही है, उससे निजात मिलेगी। जनता चाह रही है कि राहुल जी आगे बढ़ के आवें। जिस तरीके से उन्होंने पदयात्रा की, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, मेरा नाम है राज जरदुबे, मैं वहाँ का कद्दावर नेता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का। वहाँ काफ़ी जन समर्थन मिला और राहुल जी के आचार विचार, उनके मेहनत से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस महंगाई से इतना त्रस्त आ गए हैं, जल्द से जल्द इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर बात करें कांग्रेस की तो लेकिन अगर बाकी पार्टीज़ की साथ ही साथ बात करें, कुछ पार्टीज़ ऐसी भी है कश्मीर में, या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, लोग डिफरेंट पार्टीज़ को अपने मुतालिक सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो अभी कुछ टाइम से इनिशिएटिव चल रहा है राहुल गांधी की जान से, और यहाँ अभी बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उनका इंतज़ार करें, उम्मीद है उनके दिल में कि कुछ होगा। लेकिन अगर बात करें होने की, ये एक संभावना है कि हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। आपको क्या लगता है इस इनिशिएटिव से होगा क्या आखिर? देखिए, देश में, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में एक विचारधारा जो नफरत के खिलाफ, जो तानाशाही के खिलाफ, जो महंगाई के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वह सारी शक्तियाँ एक होकर के राहुल जी के नेतृत्व में, चूँकि कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है और राहुल जी एक साफ सुथरे नेता हैं, उनके नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता तैयार है। बीजेपी की जानिब से तो ये कहा गया है कि ये जो इनिशिएटिव है, इसका कोई अहम मुद्दा नहीं है, ये बस वोट्स जीतने के लिए यह इनकी स्कीम है। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, वो चाहे जो कहें, वो पहले प्रधानमंत्री हुए तो श्री नवाज शरीफ साहब को बुलाए, दावत दिए, और फिर इसके बाद स्वतः गए और तमाम काम किए। केवल धोखा देने की उनकी नीयत है, धोखा देने की चाल है। हिंदुस्तान बड़ा कमज़ोर हो रहा है, मजहबी शक्तियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, जातिवादी शक्तियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, नक्सल का बड़ा तेज़ी से बढ़ाव होता जा रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। एक बात मैं बड़ा साफ आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब संविधान के सभा के सदस्यों ने एक निर्णय लिया था, एक बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि इस देश का संचालन सरकारी तंत्र करेगा, और कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठाई कि अगर सरकारी तंत्र फेल हो जाएगा तब क्या होगा। तब सदस्यों ने कहा था कि निजी तंत्र के लोग काम करेंगे। उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर ये दोनों तंत्र फेल हो जाएंगे तो इस देश में सहकारी तंत्र काम करेगा। राहुल गांधी के इस यात्रा से पूरे देश में सहकारिता, कोऑपरेशन एक बना है। विभिन्न दल के लोगों को आपने देखा है, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब को देखा है, मुफ्ती साहिबा को देखा है आपने, और महाराष्ट्र में एनसीपी को देखा है, उद्धव ठाकरे को देखा है, लालू यादव साहब को देखा है, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नुमाइंदे, सारे लोगों के मन में एक बात उभर करके आई है कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है, देश को बचाना है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में एक होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिससे इस देश में ये फिरका परस्ती और नफरतवादी शक्तियों को परास्त किया जा सके। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, जुल्म किया, बाकी चीज़ें की, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस की हुकूमत थी या आने वाले इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने इंडिया के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या किया, जिस वजह से आने वाले समय में लोग उसी बेसिस पे उनको वोट दें? जम्मू कश्मीर को कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के बदनाम होती रही,
एक धार्मिक भावना बढ़ाई जाती थी हिंदू मुसलमान बात का। इसके बाद भी 370 कांग्रेस पार्टी ने नहीं हटाया और जम्मू कश्मीर के लिए जो भी काम हो सकता था कांग्रेस पार्टी करती रही। और भारतीय जनता पार्टी आते उस धारा को हटा करके बल्कि उसका ढिढोरा पीट करके हिंदू संगठनों के माध्यम से, हिंदूवादी विचारधारा के माध्यम से देश में इसका लाभ लेना चाहिए। नाज़रीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लीडरान से बात की और साथ ही साथ कुछ लोगों से भी बात की जो यहाँ पर आए थे शमूलियत में कि इस रैली में, और उनका भी ये कहना है कि ये जो रैली है कहीं ना कहीं जो है आवाम के लिए या लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। अब देखते हैं आने वाले समय में कि इस रैली से, इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या क्या फ़ायदे कश्मीर के लोगों को पहुँचेंगे या ख़ास तौर पर ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या फ़ायदे पहुँच सकते हैं, वो तो आने वाले समय में ही हम बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।